अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन का टॉपिक। जी फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, पूरी लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने आप ये मत समझिएगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है। नो, ये तो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये बहुत से ममालिक में बोली जाती है, यानी एक बैन अल-अक़वामी ज़बान है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया जाता है, उर्दू में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी जो अब जिसकी जो ज़बान है, जिसकी जो मदर टंग है, वो अपनी मदर टंग के लिहाज से कम्युनिकेट करेगा किसी थर्ड पर्सन को। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन एक एज अ एजुकेटेड पर्सन के लिहाज से लगे कि एक अच्छा इंसान कोई कम्युनिकेट कर रहा है। यानी आपकी बातचीत से कोई दूसरा इंसान थर्ड पर्सन बोर ना हो, या कोई आपको मतलब जो है ऑकवर्ड स्टाइल में ना समझे। इसलिए आज अब मैं आपको वो टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करने का ज़रिया। Communication, sharing of your ideas, thoughts and messages to someone and receiver। यानी अगर कम्युनिकेट के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। किसको? जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी किसी थर्ड पर्सन को, रिसीवर को। उसके लिए हमारे पास जो होती है, हमें सबसे पहले ये चीज़ जो आती है, वो आती है हमारे पास पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। How many pillars of communication? There are two pillars of communication: sender, receiver, speaker, listener। एंड बिजनेस लेवल में जो ये टर्म यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए, वो यूज़ करते हैं इनकॉर्डर एंड डिकॉर्डर। सेंडर यानी कोई जब तक हमें कोई मैसेज सेंड नहीं करेगा तो हम रिसीव नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि कोई आपको कोई मैसेज सेंड करे तो आप उसे रिसीव करके उसका रिप्लाई करें। यानी एक स्पीकर होता है, एक बोलने वाला होता है, और एक लिसनर होता है, एक सुनने वाला होता है। स्पीकर और लिसनर दोनों के दरमियान में जो एक चीज़ होती है, वो होती है लैंग्वेज। यानी हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तभी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तब तक हमें अपनी दोनों की ज़बान समझ नहीं आएगी, तब तक हम अपनी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन को कर नहीं सकते। कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होती है हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। जब तक हमारी लैंग्वेज सेम नहीं होगी, जब तक हम अपनी कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते। ये बात तो समझ आई। अगर हम उर्दू में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी दोनों की ज़बान सेम होनी चाहिए। यानी आपकी मदर टंग और मेरी मदर टंग दोनों उर्दू होनी चाहिए, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से हो सकती है। या अगर मैं किसी फॉरेनर से बात कर रही हूँ, तो उसकी मदर टंग इंग्लिश है, तो मेरी भी मदर टंग इंग्लिश ही होनी चाहिए, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन एक अच्छी हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी कम्युनिकेशन स्किल्स डू वी हैव? यानी क्या वो स्किल्स हैं, कितनी स्किल्स हैं वो, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देयर आर 5 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड लिसनिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग एंड 5 साइन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्पीकिंग के ज़रिए हम बोलने के तरीके से अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेकंड लिसनिंग, यानी जब तक अब हम लिसनिंग की बात आ गई, तो हम क्या हो गया, हम लिसनर हो गए, हम एक सुनने वाले हो गए, और दूसरा क्या हो गया, एक स्पीकर हो गया। वो बोलेगा तो तभी हम सुनेंगे ना, तभी हम उसके आगे मतलब जो उसकी बात का रिप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड आया रीडिंग, हम रीड करके, यानी कोई अगर हमें अपनी ईमेल सेंड करे, या फिर अगर हमें कोई मैसेज दे, तो हम उसको पढ़ेंगे ना, तो पढ़ के ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या हो गया, रीडिंग के ज़रिए भी हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब फोर्थ जो है वो है राइटिंग। यानी जो इंसान
गूंगा है, बहरा है, जिसे मतलब जो है सुनाई नहीं देता, जिसे बोलना नहीं आता, उसके लिए क्या है, राइटिंग। यानी राइटिंग के ज़रिए भी हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी मैं आपको रिटन फॉर्म में एक पेपर दे दूं और एक थर्ड पर्सन को मतलब जो है अपने एक रिटन फॉर्म में वो पेपर में मतलब जो है जो क्वेश्चंस मुझे आपसे करने हैं वो मैंने लिख के और दे दिया आपको, अब वो आप पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गई, मेरी राइटिंग वाली कम्युनिकेशन हो गई। यानी मैंने आपको लिख कर दिया और आपने वो पढ़कर मुझे लिख कर दिया, तो वो क्या हो गई, हमारी रिटन कम्युनिकेशन हो गई। अब 5 ये आ जाते हैं कि जिन्हें ना तो बोलना आता है, जिन्हें ना तो जिनकी ना तो लिसनिंग पावर अच्छी है, ना स्पीकिंग पावर अच्छी है, ना रीडिंग अच्छी है, ना राइटिंग अच्छी है, तो उसके लिए क्या होता है, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं आपके रास्ता बताने के लिए, उससे भी क्या हो रहा होता है, वो आपको रास्ता बता रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी साइन लैंग्वेज कहलाती है। तो साइन लैंग्वेज के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी 5 स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं अपनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ कि कितनी टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशंस की। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। यानी वो हम कम्युनिकेशंस क्या कर सकते हैं, 4 टाइप्स, हमारी 4 टाइप से कम्युनिकेशन करने की। वर्बल मतलब हम बोलकर, नॉन वर्बल यानी कि हम इशारों के ज़रिए, जो मैंने आपको बताया था, इशारों के ज़रिए भी हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, और विजुअल यानी एक सुनने के ज़रिए किसी कोई चीज़ सुन के भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो अब 4 चीज़ जो आती है वो आती है हमारे पास नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 2 नेचर्स ऑफ कम्युनिकेशन: फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी 2 नेचर्स होती हैं कम्युनिकेशन की, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो चीज़ होती है जो कि हम मतलब जो 2 इंटरव्यूज़ होते हैं ना, एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है और एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू वो होता है जो कि हम डेली वेयर में डेली यूज़ कर रहे होते हैं, और फॉर्मल इंटरव्यू वो होता है जो कि हम अपने किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, तब हम वो अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मल कहलाता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मल होता है और एक क्या होती है, इनफॉर्मल। अब कम्युनिकेशन में भी यही हो जाता है, अगर हम किसी एक अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं, यानी अगर हमें किसी बिजनेस डील के बारे में कोई बात करनी है, उसके लिहाज से हमें कम्युनिकेशन करना है, या बिजनेस के हवाले से हमें किसी इंसान को कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन करनी है, या फिर अगर मोहल्ले में किसी से, नेबर से, रिलेटिव से, किसी से भी करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इंशाल्लाह। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे भी कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन का वो टॉपिक है जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक काम आता है। जी फ्रेंड्स, तो और इसके अलावा मास्टर में भी हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक एक लेंदी टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट के दिमाग पे से गुजर रहा होता है, यानी उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। तो मैंने आपको बहुत मतलब जो है एक छोटे मतलब जो है बच्चों के तरीके से समझाया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो मेरी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसकी वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। जी फ्रेंड्स, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।